चलिए आज बात करते हैं हिंदी व्याकरण में उच्चारण स्थान की। उच्चारण स्थान जो क्लास 10th और 12th के लिए VVI माना जाता है। इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही पूछा जाता है ज़्यादातर। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक जो आसानी से आप लोग को याद हो सके, समझ सके, इस हिसाब से लेके आए हैं, बना रहे हैं कि इसका उच्चारण स्थान जो भी हम वर्ण पढ़ते हैं, ठीक है, तो वर्ण का जो हम उच्चारण स्थान कैसे करेंगे, ठीक है, शुरू करते हैं। तो देखते हैं, हमने इसको आसान बनाने के लिए जैसे कि लिखा है कि अ आ हर्षई दीर्घ ह्रस्व दीर्घ, इस हिसाब से तो आप देखेंगे कि अ आ का कंठ, ठीक, यानी कि हम क्या किए हैं कि इसको डबल कर ले, जोड़ा पुरा ले, ठीक है, तो जोड़ा पुराएंगे अ आ हर्षई दीर्घ ह्रस्व दीर्घ। अ तो सबको आता होगा। अब आता है, इसमें हम तीन बातें याद रखेंगे। अ के लिए कंठ, तालु, ओष्ठ। कंठ, तालु, ओष्ठ, तीन बात। क्या क्या? कंठ, तालु याद हो गया होगा, सिंपल सी बात है, ओष्ठ, ठीक, कंठ तालु ओष्ठ। तो कंठ पहला, दूसरा तालु, तीसरा ओष्ठ। तो कंठ में अ हो जाएगा, ठीक, तालु हर्षई दीर्घ, ओष्ठ में ह्रस्व दीर्घ, याद हो सकती है। अब आराम से अगर कोई पूछे अ का उच्चारण स्थान क्या होगा, कहेंगे कंठ। आ का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ। हर्षई का कंठ, ई का तालु, ई का छोटी ई का तालु, बड़ी ई का तालु, छोटी ऊ का ओष्ठ, बड़ी ऊ का ओष्ठ। हम इस हिसाब से बता सकते हैं, बात समझ गए। इसी तरह अगर कहें कि ए आई का क्या हो जाएगा, तो ए आई का हम क्या कहेंगे, कंठ प्लस तालु, ठीक, यानी कंठ और तालु मिलके ए आई बनता है। ऐसा नहीं सोचना है कि कंठ से ए, तालु से आई होगा, ठीक, कंठ और तालु मिलके क्या बनता है, ए आई। कंठ और तालु से ए आई, कंठ और ओष्ठ से ओ, नासिक से अंग, अकंठ से अ, ठीक, याद रख सकते हैं। कंठ से ए आई, कंठ तालु, दो चीज, कंठ और तालु, कंठ और तालु, कंठ तालु ओष्ठ याद रखेंगे तो इसी से बन जाएगा कि कंठ और तालु अगर साथ में मिल गए, सिर्फ कंठ है तो अ हो जाएगा, तालु है तो हर्षई ई छोटी बड़ी हो जाएगा, ओष्ठ है तो ऊ, ठीक। इसी तरह कंठ और तालु मिल गया तो ए आई हो जाएगा। कंठ और ओष्ठ मिल गया तो क्या बन जाएगा, ओ हो जाएगा। कंठ और तालु से ए आई, कंठ और ओष्ठ से ओ, और बचा क्या, नासिक और कंठ, यानी कि नासिक से हम क्या कहेंगे, अंग हो जाएगा। नासिक से क्या होगा, अंग हो जाएगा, ठीक, नासिक से अंग हो जाएगा। बात समझ रहे होंगे। अगर देखने को मिले तो ऐसा भी कह सकते हैं कि कंठ से जो बोलने वाला वर्ण होता है, कौन कौन सा वर्ण होता है, तो जैसे कि अ है, आ है, अभी तक मिल रहा है एक अ, बात समझ रहे होंगे, कंठ से, ठीक। आगे बात आता है तो कंठ से फिर देखते हैं, कंठ से क, ख, ग, घ, ठीक, ये सब क्या है, कंठ से। हम इसी में इसको भी डाल सकते हैं, क, ख, ग, घ, अंग, सॉरी, ठीक, ये सारा जो है ये कहाँ से उच्चारण है, कंठ से, ठीक, इतना बात याद हो गया होगा, ठीक ना। कंठ से अ आ अंग और क ख घ घ, ठीक। अब क्या है, अब क्या है, तो याद ये रखना है, अंग अरह जो है वो क्या है, तो कंठ और नासिक से, कंठ नासिक, ठीक ना, ये क्या है, कंठ नासिक से अंगा, ठीक। आगे बात करेंगे, चौ छ ज छ सबको पता है, तो ये किससे हो जाएगा, तालु से। चौ छ ज किससे हो जाएगा, तालु से, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर कह दे ऐसा तालु, तो क्या हो जाएगा इसका, तालु से देखेंगे तो क्या होगा, छोटी बड़ी, ठीक, और क्या हो जाएगा, तो तालु और कहीं है, देखेंगे इसमें ना, तालु और कहीं नहीं है, तो हमको क्या हो जाएगा, च छ ज झ, ये सारा बात, ठीक, ये तालु से हो जाएगा, ठीक, याद रख सकते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। उसके बाद आगे देखेंगे, अब क्या, तो मुर्दा, ठीक,
मुर्दा, तो मुर्दा से क्या बोलने वाला है, ठीक। उच्चारण स्थान कहाँ से हम बोलते हैं, है ना, ये तक, ये जो है मुद्दा कहेंगे टॉ ठॉ डॉ, क्या हो जाएगा, टॉ का, ठॉ का, डॉ का, ढॉ का, यानी कि ये सारा जो है मुर्दासी बोला जाता है। मुर्दा प्लस नासिक मिलके नौ होता है, तालु और नासिक मिलके यो होता है, कंठ और नासिक मिलके अंगा होता है। बस यही याद रखेंगे, ठीक ना। नासिक अंगा, कंठ अरा, कंठ और नासिक अरा, ठीक। तालु और नासिक या, मुद्रा और नासिक नौ, और ये मुद्रा से ठ तक चौथा तालु कंठ, बस ये हम याद रख सकते हैं, ठीक। इसी तरह तौथा दादा का पूरा दंत से हो जाएगा। दंत में क्या हो जाएगा, तो कह सकते हैं तो, थो, दो, धो और नो, ठीक। ये हमारा दंत से आ जाएगा। इसी तरह सिर्फ ओष्ठ की बात आए, ओष्ठ, ओष्ठ की बात आए तो ओष्ठ में क्या आ जाएगा, फ आ जाएगा, फ आ जाएगा, ब आ जाएगा, भ आ जाएगा। नहीं, ओष्ठ में प फ व भ, ओष्ठ याद रख सकते हैं, प फ व, और ठीक है, ओष्ठ से और कुछ था ना, हाँ हर्षौ दुर्गा था, लास्ट में चला गया, याद रखेंगे, ठीक है, हर्षौ और दुर्गा, समझ गए, समझ में आ जाना चाहिए। यही था हमारा जो है वह वर्ण उच्चारण स्थान, वर्ण का उच्चारण स्थान, हम कहाँ से कौन सी चीज बोलते हैं, ठीक। ओष्ठ से प मौज जो है ओष्ठ और नासिक, याद रखने के लिए हम कह सकते हैं कि कंठ से अ, तालु से छोटी बड़ी, ओष्ठ से बड़ी वो छोटी, ठीक। कंठ और तालु मिल गया तो ये हो गया, कंठ और ओष्ठ मिल गया तो वो हो गया। नासिक है तो अंग, कंठ है तो अब कंठ है तो क ख ग, कंठ और नासिक है तो अंग। तालु से च छ ज झ, ठीक। तालु से च छ ज, तो तालु से यहाँ नहीं होगा लेकिन नासिक लगा देंगे, जैसे कंठ यहाँ क्या किया है, नासिक लगा दिए, ठीक। नासिक एक्स्ट्रा, कंठ तो यही कंठ, तालु तो यही तालु लेकिन इसमें नासिक, ठीक। मुर्दा तो यही मुर्दा लेकिन इसमें नासिक, ठीक। बात समझ रहे होंगे, बस यही ध्यान देना है, कंठ का कंठ है, तालु का तालु, मुर्दा का मुर्दा, बस लास्ट वाला जो है वर्ण उसमें नासिक, नासिक लगाने के बाद बन गया है, ठीक। चौथा दादा दंत से, ठीक। उच्चारण स्थान दंत से, चौथा दादा न, होठ से पफव, और मौ जो है ओष्ठ प्लस नासिक कह सकते हैं। उसी तरह बात नासिक सब में एक्स्ट्रा जोड़ने के बाद है जो लास्ट वाला वर्ण बन जाता है, वर्ण शब्द, ठीक। अब यहाँ देखेंगे तालु य है, तो हम ये तालु लिख चुके थे, ठीक। तालु में क्या है, य है, तालु में तलव्य स है, और तालु में नहीं पूछा था, इसी में हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, इसको य हो जाएगा और तलव्य स हो जाएगा तालु में। नहीं, मुर्दा देखेंगे तो मुर्दा में क्या हो जाएगा, मुर्दा में र है और मुर्दा में दंत स है, यहाँ कह सकते हैं मुर्दा में र और दंत स, ठीक। तलव्य स, मूर्धन्य स, ठीक। मूर्धन्य स, र और मूर्धन्य स मुर्दा में। फिर देखेंगे दंत में क्या है, तो दंत में क्या है, तो दंत में लौ है, दंत में लौ है, ठीक। तो दंत में लौ हो जाएगा, ठीक। और दंत में ये दंत ओष्ठ है, वह जो है क्या है, दंत और ओष्ठ, ठीक। वह जो है दंत और ओष्ठ। उसके बाद क्या है, तो दंत सौ है, दंत सौ, ठीक है। दंत में क्या है, दंत सौ। उसके बाद दंत में को ली भी कह सकते हैं, क्या कहेंगे, लिरी, ठीक। मुर्दा में क्या करेंगे, री और री, ठीक। ये दोनों भी, ठीक। इस तरह से मुर्दा का बन जाएगा, दंत का बन गया, ठीक। बात समझ रहे होंगे। अब क्या, ओष्ठ, तो ओष्ठ का लगभग सारा खत्म हो चुका है, ओष्ठ में कुछ भी नहीं है, ठीक। अब जो है दंत और ओष्ठ की बात है, तो दंत और ओष्ठ सिर्फ व होगा, याद रखेंगे, दंत और ओष्ठ व होगा, ओष्ठ और नासिक म होगा, है ना, जो डबल है ना, दो स्थानों से मिलकर एक वर्ण बनता है, दो स्थानों से हम एक वर्ण की आवाज निकलती है, साउंड निकलती है, ध्वनि निकलती है ना। तो दंत और ओष्ठ से कौन सा है, तो ओष्ठ, दंत और ओष्ठ से वो,
दंत और ओष्ठ, दांत और ओष्ठ दोनों मिलके तब वो बनता है। ओष्ठ और नासिक, ओष्ठ और नासिक से म बनता है। मूत्रा और नासिक से न बनता है, न निकलती है। ठीक, तालु और नासिक से य निकलता है। ठीक, कंठ और नासिक से अंग निकलता है। ठीक, कंठ और तालु से ए आई, कंठ और ओष्ठ से ओ, नासिक से अंग, कंठ से अ। बाकी बात सब एक ही की बात है। अब इसको समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, समझ में लगभग आ ही जाना चाहिए। तथा जो है वह क्या है, दंत से। समझ गए होंगे। चलिए एक बार इसको गौर से ध्यान से देख लेंगे ताकि समझ में अच्छे से आ जाए।